महात्मा गांधी ने गांव की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। उसके बाद कॉलन है, आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने। लाइन का सर। मैं सर मैंने लिख रहा लिखा हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग? मैं लिख सर, महात्मा गांधी टोल्ड दैट the independence of India is incomplete without the independence of village. और कोई? सर बोले सर। हाँ बोलिए। सर, महात्मा गांधी considered India's independence incomplete without the independence of villages. ठीक है, वेरी गुड। और कोई? देखिए, कंसीडर्ड जो शब्द है उसका मतलब होता है मानना। मानना और कहने में अंतर है। तो जो माना जाता है वो कह नहीं सकते, कई बार ऐसा होता है, तो वहां कहने वाला इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ बोलिए। एज पर महात्मा गांधी। एज पर महात्मा गांधी, वेरी गुड। आगे बोलिए, आगे बोलिए शर्मा साहब। सर वहां पर कंसिडर्ड की जगह पर कॉल्ड चलेगा? हाँ, कॉल्ड चल सकता है। देखिए, चूंकि यह वाक्य काफी लंबा है और आप लोगों को हो सकता है इस वाक्य में थोड़ी दिक्कत है, आप में से कोई अगर इसका स्क्रीन साझा कर सके। देखिए, महात्मा गांधी ने गांव की आजादी के बगैर भारत की आजादी को अधूरा बताया। ये फुल एक सेंटेंस है, क्योंकि कहीं हमारी सांस नहीं रुकी और इसमें जो ब्रेक है ये कॉलर लगता है, यहाँ ब्रेक है। अनुवाद का जो नियम कहता है कि हम सबसे पहले शुरू करेंगे, इसमें सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन है? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हमारा सब्जेक्ट बन जाते हैं। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने, वो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। क्या आएगा वर्ब? महात्मा गांधी ने गांव की आजादी के बगैर भारत अधूरा बताया है, ये वर्ब है। मैंने आपको बताया है कि एक से अधिक शब्दों को वर्ब के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि अनुवाद में एक एक शब्द को अलग अलग लेंगे तो दिक्कत रहेगी, इसलिए हम बंच मान के चलते हैं। तो महात्मा गांधी ने अधूरा बताया। हाँ, महात्मा गांधी, ये हो गया महात्मा गांधी है, बताया है। चूंकि बताया, सिर्फ बताया होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट में होता, लेकिन है लगा दिया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज लगाते हैं, हैज का मतलब काम पूरा हो जाना। ठीक है, महात्मा गांधी है, किसी ने कहा कॉल्ड, किसी ने कहा सेड, और कोई कुछ कहेगा? तो एक शब्द है, देख पा रहे हैं मैं जो लिख रहा हूं ऊपर? ठीक है, टर्म एक शब्द है, ये तीनों शब्द आप ले सकते हैं। और कोई शब्द याद हो आप लोगों को? डिस्क्राइब टोल्ड ले सकते हैं सर। डिस्क्राइब, टोल्ड भी लिख सकते हैं, डिस्क्राइब भी लिख सकते हैं। चलिए, कितने शब्द हमें मिल गए? टोल्ड हो गया। हाँ बोलिए। महात्मा गांधी स्टेटेड दैट। स्टेटेड एक ही बात है, स्टेटेड ठीक है। स्टेटेड, स्टेटेड नहीं होगा। स्टेटेड क्या हो रहा है? अब देखिए, दो चीज आप ध्यान रखिएगा, स्टेटेड और टोल्ड में मैं बताता हूँ। स्टेटेड पास्ट में हो जा रहा है ना, आप हैज स्टेटेड कहना चाह रही है, आप महात्मा गांधी स्टेटेड। अगर महात्मा गांधी स्टेटेड आप लिख तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताया, पास्ट इंडेफिनिट। महात्मा गांधी स्टेटेड, इसका मतलब है कि उन्होंने बताया। हेलो, मूल पाठ में। हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम सर जी, आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। थोड़ा सा अपने कंप्यूटर का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, मोबाइल का, हमारा फुल है। वॉल्यूम बढ़ा कर ही रखें, फिर भी आवाज धीरे धीरे आ रही है। ऐसा है क्या? क्लियर है सर। ठीक है, चलिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दें। आप लोगों ने कहा महात्मा गांधी स्टेटेड। महात्मा गांधी स्टेटेड का मतलब हो गया महात्मा गांधी ने कहा या बताया, उसमें है का पुट नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आम खाया, मैंने आम खाया, इसका क्या होगा? आई हैव ईटन मैंगो, आई एट मैंगो। हाँ, मतलब पास्ट में काम हो गया। लेकिन अगर मैं कहूँ आम खाया है,
हाँ सुनिए, मैं अगर कहूँ मैंने आम खाया, इसका मतलब होता है आई हैड टेन। इसी तरह से महात्मा गांधी हैड सेड चलेगा, महात्मा गांधी हैज टोल्ड चलेगा, महात्मा गांधी हैज टर्न चलेगा, महात्मा गांधी हैज डिस्क्राइब चलेगा, महात्मा गांधी हैज स्टेटेड। 2 2 4 5 6 लगभग 7 शब्द मिले हैं, और इन 7 में से अगर कोई भी शब्द आप प्रयोग करते हैं तो आपका यह अनुवाद गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आपने हैज नहीं प्रयोग किया, इस हैज का अगर आपने प्रयोग नहीं किया, तो फिर आपका अच्छा भला अनुवाद खराब हो जाएगा, और शुरुआत में ही अगर पूछ के पाँव पालने में दिख जाए तो आगे का अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी हैज स्टेटेड, किसी को शक हो तो बताएं, फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है? कोटेड और होता है सर, कोटेड कोटेड भी लिख सकते हैं, कोटेड भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एक नया शब्द और मिल गया, तो इसका मतलब हमें 8 शब्द मिल गए, QOTED। शब्दों के मामले में कोई बहस नहीं, आपको जो पसंद आए इनमें से वो अपने घर में रख लीजिए। ठीक है, घर मतलब अनुवाद के घर में रख लीजिए। ठीक है, 8 शब्द हमें मिले, 8 में से कोई एक ले लेना है। तो महात्मा गांधी हैज कोटेड, हैज जरूर लगाना है। क्या कहा है उन्होंने, बताइए क्या कहा है, क्या प्रश्न करिए आप अपने आप से, क्या कहा है? गांव की आजादी के बिना क्या अधूरा है? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है, ये अधूरा है। क्या है? अधूरा है। भारत की आजादी, भारत की आजादी। तो भारत की आजादी इंडिया इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया? इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट होगा, हाँ इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसमें आपको, हाँ इसमें आपको लिखना होगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि एफ अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? सर आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्रीडम लिख सकते हैं, वेरी गुड। चारू ने सलाह दिया इंडिपेंडेंस को फ्रीडम लिख सकते हैं, वेरी गुड। और कोई? फ्रीडम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आप बताया अपोस्ट्रोफी एफ, इसका प्रयोग हम लोग अक्सर करते हैं जीवित, जो लिविंग है। और अगर हम इंडिया को लिविंग मानते हैं यहाँ, तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया या फ्रीडम ऑफ इंडिया लिखना ज्यादा श्रेयकर रहेगा। हम ये लिखेंगे फ्रीडम ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रीडम ऑफ इंडिया। उन्होंने आजादी को बताया है, ये फ्रीडम ऑफ इंडिया क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। महात्मा गांधी हैज सेड दैट फ्रीडम ऑफ इंडिया, क्या है फ्रीडम ऑफ इंडिया? इनकम्प्लीट है ना? इनकम्प्लीट विदाउट किसका, बताइए? विदाउट क्या होगा? फ्रीडम ऑफ, मेरी आवाज सुन रहा है? इंडिपेंडेंस ऑफ विलेजेस, विदाउट फ्रीडम ऑफ विलेजेस। बोलते रहिएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं अकेला बोले जा रहा हूँ। ठीक है, विदाउट द या फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ। इसको इस तरह से, सर ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीटेड है? इनकम्प्लीटेड नहीं होगा, इनकम्प्लीट शब्द है, उसमें ईडी नहीं लगता है, इनकम्प्लीट में ईडी नहीं लगता है। देखिए, एक तो ये तरीका हो गया कि हमने साफ सपाट वाक्यों में इसका कर दिया। दूसरा तरीका इस वाक्य के अनुवाद का है, हम लिखेंगे महात्मा गांधी से। अगर आप लोग इसको कैसे करते हैं, ये नरेशन वाला पार्ट, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लगा करके अगर आप इस तरह से लिखते हैं, तब यहाँ हाइफेन की जरूरत नहीं है। क्लियर है? महात्मा गांधी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, और अपनी पूरी बात वो कर ले जाइए। इसको क्या बोलते हैं, कौन सा स्पीच, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट स्पीच। ये डायरेक्ट स्पीच है। और आप इस प्रारूप में भी इस वाक्य का अनुवाद करते हैं, तो आपका अनुवाद गलत नहीं माना जाएगा। महात्मा गांधी से इतना लिख करके वाक्य आप पूरा कर सकते हैं। आगे बढ़े दूसरे वाक्य की तरफ। किसी को कोई संदेह हो तो बता दें। हाँ बोलिए। आजादी यानी गांव समाज को अपने बारे में सोचने, स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रिया। हाँ सर, किए हैं। बोलिए। इट मीन्स फ्रीडम ऑफ विलेज टू थिंक। नहीं, होल्ड ऑन। इट मीन्स आजादी यानी लिखा हुआ है ना, फ्रीडम मीन्स
हाँ यहाँ सर आएगा बार फ्रीडम। सर फ्रीडम मीन्स आएगा। अब बार और यहाँ रिपीट किया जा सकता है क्योंकि वाक्य खंडित हुआ। इट मीन्स आप लिख सकते हैं, चलेगा। चलिए थोड़ी देर के लिए इट मीन्स को मैं ओके कर देता हूँ। इट मीन्स फ्रीडम मीन्स, और हाँ बोलिए। फ्रीडम ऑफ फ्रीडम विलेज मीन्स फिर कैसे करेंगे? फ्रीडम ऑफ विलेज, आगे। टू थिंक। फ्रीडम ऑफ विलेज, यहाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, गांव देहात लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सर गांव समाज। गांव समाज के लिए सर मैंने रूरल विलेज ही लिया सोसाइटी। है। एक एक करके रूरल सोसाइटी। क्या कह रहे हैं? विलेज सोसाइटी, रूरल विलेज अपने आप में, रूरल सोसाइटी ग्रामीण समाज। चलिए वेरी गुड, मान लेता हूँ रूरल सोसाइटी। ठीक है, आजादी, फ्रीडम, या फिर इट मीन्स स्टैंड बाय रखते हैं उसको। फ्रीडम ऑफ क्या? फ्रीडम ऑफ क्या? वर्ब क्या आएगा यहाँ? इंडिपेंडेंस ऑफ सोचने की, नहीं, अपने बारे में सोचने की। क्या होगा? अपने बारे में सोचने की। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? थिंकिंग ऑफ Freedom? कॉन्सेप्ट। To think about फ्रीडम itself. फॉर, या एक ही ध्यान दे, होल्ड ऑन, फ्रीडम ऑफ या फ्रीडम फॉर, या फ्रीडम फ्रीडम टू? ऑफ। फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम टू और फ्रीडम फॉर, क्या होगा तीनों में? और होगा सर। Freedom of, sir, of. देखिए इसमें आप तीनों चीज का Freedom प्रयोग कर about? सकते हैं। तीनों चीज का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फ्रीडम टू द विलेज सोसाइटी आप लिखना चाह रहे हैं, फ्रीडम टू विलेज एंड सोसाइटी। वो टेक्स्ट शेयर करिएगा विजय जी। विलेज एंड सोसाइटी, फ्रीडम टू विलेज एंड सोसाइटी, उसके बाद आएगा टू थिंक अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में सोचने। किसके बारे में? टू थिंक अबाउट देमसेल्फ। सर वन सेल्फ। नहीं, वन सेल्फ तो एक ही हो जाएगा ना। गांव देहात की बात अगर आती है, विजय जी शेयरिंग बंद हो गया है, गांव देहात की अगर बात आती है तो वहां दे हो जाएगा। कई गांव के बारे में है ना, एक गांव के बारे में नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया? फ्रीडम टू विलेजेस मैंने लिखा, मतलब गांव देहात को। हाँ क्या कह रहे हैं सर? इट सेल्फ ही तो हो सकता है। इटसेल्फ? ठीक है, इटसेल्फ मान लेते हैं। ठीक है, देमसेल्फ, इटसेल्फ हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने फ्रीडम टू लिखा है, फ्रीडम टू विलेजेस, टू का प्रयोग होगा। उसके बाद अगर ऑफ करना चाहते हैं, फ्रीडम ऑफ, क्या होगा? फ्रीडम ऑफ के बाद फिर डायरेक्ट वर्ब ले आएंगे यहाँ। फ्रीडम ऑफ क्या? थिंकिंग देमसेल्फ। थिंकिंग क्या है? अपने बारे में, अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, फ्रीडम ऑफ वहां जोड़ सकते हैं, लेकिन फिर उसको थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बोलिए, आपने और क्या लिखा है इसका? फ्रीडम ऑफ थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स। हाँ, फ्रीडम किसको? देमसेल्फ। उसके बाद आगे क्या लिखे हैं शिला जी? इंडिपेंडेंस इन थिंकिंग हाँ, अबाउट देयर ओन डिसीजन स्वयं निर्णय लेने और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। एंड इम्प्लीमेंटिंग हाँ, To take their own decision and देखिए विजय जी ने इसको बड़ा कर दिया है, तो अब मैं हिंदी वाला पोर्शन नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे, अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए, आप लोग उसको ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहां है अपने बारे में सोचने। मैं अंग्रेजी पहले मिटा देता हूं, हिंदी मिटा देता हूं। थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ, थिंकिंग या फिर टू थिंक, दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। क्या प्रयोग करना चाहेंगे आप लोग? आप इटसेल्फ कह रहे हैं, कोई एक आप में से। इटसेल्फ से ज्यादा प्रभावी देमसेल्फ होगा। देमसेल्फ या देमसेल्फ, दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। थिंकिंग या टू थिंक अबाउट देमसेल्फ। इसके बाद क्या होगा? स्वयं निर्णय लेने,
स्वयं का क्या होता है? टेक, निर्णय लेना, टेक देयर, Take their own decision. डिसीजन। हाँ self decision. हाँ self बोलिए। हाँ ठीक है, decision. टेक देयर और self सर decision. टू टाइप नहीं होगा? हाँ, टू यहाँ जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने टू से शुरू किया है वाक्य, कॉमा कॉमा दे रहे हैं तो बार बार टू की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ओके सर। टू टेक देयर ओन डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है? अपने बारे में निर्णय लेने, उसके बाद और स्वयं क्रियान्वित करने की आजादी। एंड अब यहां आजादी को फिर जोड़ देंगे, फ्रीडम। क्या होगा? फ्रीडम टू, क्रियान्वित का क्या होगा? implementation, इम्प्लीमेंट होगा, इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन हो जाता है। Yes, sir. Implement. हाँ, फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट क्या है? आगे कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग लिखे हैं, इम्प्लीमेंटिंग इट। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग इट लिख लीजिए या फ्रीडम टू इम्प्लीमेंट, दैट्स ऑल। ठीक है, सर एग्जीक्यूट नहीं लिख सकते? एग्जीक्यूट का मतलब हाँ ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट की जगह हो गया। आगे बढ़ो, सर एक कितना ही आसान है। सर। हाँ बोलिए, सर एक चीज पूछना था सर। क्रियाविन है, एक एक करके, एक एक करके बोलिए। शिलाजीत बाद में पूछिए, बताइए कौन पूछ रहा है? सर रोमा बोल रहे हैं सर, हाँ, रोमा जी बोलिए। बार बार हाँ। स्क्वायर दिया हुआ है, अगर मैं सबको कॉमा करके लास्ट में देम सेल्फ लिख दूं तो? हाँ वो भी चलेगा, तो ठीक चलेगा नहीं सर, नहीं, सबसे फिर अच्छा यहाँ वही देम मतलब पड़ेगा, सबसे अच्छा नहीं वही चलेगा। होगा। या रोमा जी हमें क्या बोले सत्या साहब? जब सर एक साथ दिया है उसमें पहले थिंकिंग करने के लिए, एग्जीक्यूशन करने के लिए, हाँ। डिसीजन लेने के लिए तीनों एक साथ दिए हुए हैं, तो उसके हाँ एक ही बार डियर या जो भी इटसेल्फ या जो भी लगाना एक ही बार लगेगा ना, तो बार बार क्यों लगेगा? बार बार लगाने की बार जरूरत वही है। सर। नहीं, हम इसी बात नहीं, इनका रोमा जी का कहना है कि इसको हम लास्ट में लगाएं। रोमा जी क्योंकि इसको सर लास्ट में लगाना चाह रही हैं। सबके साथ स्क्वायर लगा हुआ है। लास्ट में इसलिए नहीं होगा। हो सकता है सर, एकदम मैं हो बता सकता रहा हूँ, है। लास्ट में बताइए कैसे होगा, सर मैं बोलूं, बताइए। हाँ बोलिए। इट मीन्स फ्रीडम हाँ ऑफ विलेज टू थिंक, कॉमा टेक देयर ओन डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट देमसेल्फ। इम्प्लीमेंट देमसेल्फ नहीं होगा ना, इम्प्लीमेंट मतलब खुद को इम्प्लीमेंट करना बता रही हैं आप। इम्प्लीमेंट देयर ओन डिसीजन लिखे तब चलेगा, ये यहीं बैठेगा। मैं बता दे रहा हूँ प्रारूप क्या है, सुन लीजिए, मेरी सुन लीजिए, फिर आप देखिए। सब्जेक्ट, होल्ड ऑन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो देमसेल्फ आ रहा है ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद लगता है। ऐसा ही है ना ग्रामर का रूल। जी सर। अगर हम इसको लास्ट में ले जाते हैं तो बन नहीं रहा है, किसके बारे में सोचेंगे? ये आपका सेंटेंस क्या बोल रहे हैं? ये आपका सेंटेंस थोड़ी ना, आप जिसकी बात कर रहे हैं सेंटेंस नहीं है, ये एक क्लॉज है और उसके पहले सेंटेंस गांधी जी से शुरू हो चुका है। आप बताइए ना क्या होगा, नहीं मैं ये अपना ऑप्शन बताइए। हाँ मैं ये बता रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ विलेजेस हो गया यहाँ तक। इसके बाद वहाँ पे Hold on, मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट, मैं इसको मिटा रहा हूँ जो मैंने लिखा है। अब बोलिए उसमें क्या है, बताइए आप, पूरा वाक्य बताइए, ये वाला अंश। हाँ ये बताइए। लिखिए फ्रीडम, लिखिए फ्रीडम, फ्रीडम या फ्रीडम या इंडिपेंडेंस, जो भी आप लगाना चाहें। नहीं आप पूरा वाक्य बताइए, जो आप कहना चाहते हैं पूरा वाक्य बताइए। I.E. हाँ दैट इज, इसको दैट इज बोलते हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, हाँ फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, हाँ आगे, कॉमा डिसीजन मेकिंग एंड हाँ आगे, हाँ इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन ऑन देयर ओन। हाँ ठीक, इम्प्लीमेंटेशन आगे ऑन देयर ओन, ठीक है। तो आपने देमसेल्फ की बात कही थी, ये तो आपने कुछ और बता दिया ना नहीं, हम तो देमसेल्फ पे रुके हुए थे ना। ना देमसेल्फ का मतलब ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो डियर का क्या नहीं, हम ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम देमसेल्फ पे रुके हुए थे। आपका यह अंश ठीक है, दैट इज फ्रीडम ऑफ थिंकिंग की जगह पे फ्रीडम टू थिंक लिखिए और ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थिंक, तो अगर मान लीजिए ऐसे लिखते हैं फ्रीडम टू थिंक
टेक डिसीजन, डिसीजन मेकिंग की जगह टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर ओन के बाद आइडियाज लगा दीजिए। आइडियाज लगा देंगे तो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हमारी गाड़ी दिनफेज पे रुकी थी, आपका ये पैटर्न भी ठीक है, चलेगा। अगर इस पैटर्न से आप अनुवाद करते हैं तो भी आपका नंबर नहीं कटेगा। और मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी वाक्य को आप 5 तरह से अनुवाद कर सकते हैं, पैसिव की ओर से लेकर के आके शब्द बदल करके, उसमें आपत्ति नहीं होती जब तक आपका फॉर्मेशन सही चलेगा। ठीक है, चलिए अब अगले वाक्य की तरफ बढ़े। और किसी को गाँव कोई? समाज, हाँ बोलिए। सर इसमें गाँव समाज का तो ट्रांसलेशन नहीं है कुछ, गांव समाज जो इसमें इन्होंने जोड़ दीजिए, गांव समाज जोड़ दीजिए, गांव समाज, क्योंकि हम एक बेसिक आइडियाज देते हुए चल रहे हैं। गांव समाज कहाँ आएगा सत्या जी? क्या हुआ सर? गांव सर समाज रूरल सोसाइटी तो बोला गया है सर। उसके पहले जो सेंटेंस आया सर, ये सेंटेंस अब पूरा हुआ ना, इसके पहले गांधी जी वाला जो क्लॉज था वो भी क्लॉज तो उसमें शामिल है। नहीं, गांव समाज जो इनका कहना है, गांव समाज पीपल के लिए होता है सर, वो पीपल समझा जाता है, गांव समाज का कोई यूज नहीं होता है। हमने इसमें पीपल का यूज नहीं किया ना। फ्रीडम ऑफ के बाद आएगा, फ्रीडम ऑफ रूरल सोसाइटी। फ्रीडम ऑफ रूरल सोसाइटी लिखना चाह रही हैं, फ्रीडम ऑफ रूरल सोसाइटी बस जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वही डायरेक्ट विलेजर्स भी तो कर सकते हैं, ग्राम गांव समाज के लिए। रूरल सोसाइटी का मतलब सर विलेजेस, रूरल सोसाइटी विलेजेस, सीधे विलेजेस की बात हो रही है तो विलेजेस, उसमें रूरल गांव समाज है ना, इसमें 2 शब्द आता है, गांव और समाज। गांव और समाज 2 चीज आता है। जब आप कंप्यूटर पर अनुवाद करेंगे ना तो कंप्यूटर ये दोनों शब्द खोजेगा। तो गांव और समाज को आप रूरल सोसाइटी लिख सकते हैं। अगर आप विलेज लिख देते हैं तो थोड़ा सा वेटेज कम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। विलेजर्स हाँ, एक सेकंड नहीं, मुझे थोड़ा बात बोलनी थी, आप बोलिएगा फिर आप लोग। मैं सर ये कह रहा हूँ, जब सर गांव की आजादी की बात गांधी जी कर रहे हैं, तो अगले सेंटेंस में अगर गांव समाज के लिए, अगर हिंदी में गांव समाज आ गया तो उसके लिए हम विलेजेस की ही बात करेंगे। अब देखिए मैं एक चीज बताऊं, सुनिए, और रही कंप्यूटर की बात, मेरी बात तो सुन लीजिए। जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि आप कोई शब्द, मुख्य शब्द जानबूझकर ओमिट करें, उसमें आपका वेटेज कम होता है। फ्रीलांसिंग कर रहे हैं चलेगा, कार्यालय में कर रहे हैं चलेगा, लेकिन जब परीक्षा देते हैं तो लोग आपकी लीक पकड़ते हैं कि आप कैसे चल रहे हैं। तो जब गांव समाज लिख रहा है तो मान लीजिए सोसाइटी लिखने में हमारा कितना इंक घिस जाएगा बताइए। आप विलेज सोसाइटी भी अगर लिख देते हैं तो ज्यादा इंक तो नहीं घिसता है, ऐसा तो नहीं हम लोग गरीब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये सोसाइटी हमने छोड़ दिया तो परीक्षा में आपका अगर 0.25 कम कर दिया तो हमारा बहुत कुछ चला जाएगा। मैं परीक्षा की नजर से बता रहा हूँ, बताइए। बता रहा हूँ, फिर मैं सर थोड़ा सा यही डिबेट बढ़ जाता है, तो इसी नाते मैं बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ तो समय लगता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि गाँव किससे मिलके बना है, गाँव किससे मिलके बना है। देखिए ये तर्क का विषय नहीं है, आपको नहीं लिखना है मत लिखिए, लेकिन ये मान के चलिए मैंने देखा है कम से कम 15 लोगों की जो उत्तर पुस्तिका है उसकी समीक्षा किया हूं मैं, और उसमें मुझे यही मिला है कि ये जो अगर आप शब्द छोड़ते हैं, ओमिशन अगर करते हैं जानबूझ करके, क्योंकि गांव समाज ये महत्वपूर्ण शब्द है, तो फिर आपका नंबर कटेगा। बाकी निर्णय आपका है, ठीक है। बाकी फिर हम लोग फोन पे बात कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला कोई बात? हाँ बोलिए। सर मेरा एक डाउट रह गया था यहाँ पर, देखिए आपने कहा था वन सेल्फ के बारे में आप बोल रहे थे, ये गलत है। यहाँ पर गांव समाज को अपने बारे में, तो वन सेल्फ तो यहाँ पर तो सिंगुलर है सर, तो वन सेल्फ क्यों नहीं चल सकता सर? ये वाला थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए गांव समाज जनरली बहुवचन ही मानते हैं, तो हाँ बोलिए। आगे बढ़े हम लोग। आप सही पढ़ा रहे हैं आप। हाँ सर, आप पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, बाकी सर बहस करने का कोई मतलब है ही नहीं। ठीक है, देखिए एक चीज और है, मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ, हमारा कंफ्यूजन होगा तो हम तो पूछेंगे ना सर। नहीं पूछे, दिक्कत नहीं है। देखिए अगर पूछिए, लेकिन अगर मेरे निर्णय से सहमत नहीं है तो आप उसको मत रहिए, कोई दिक्कत नहीं, समय वेस्ट करके लाभ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव पे बता रहा हूँ आपको। हो सकता है आपको लगे नहीं ये शब्द गलत है, ओमिशन एकदम नहीं करना है परीक्षा में जहां एकदम जरूरी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उन्होंने लिखा, उसके बाद कॉलम है सच्चा लोग। भैया पूछना अलग होता है और लड़ना अलग होता है, तीनों में आपस में बाद में प्लीज आपस में बाद में बात कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण चर्चा अभी अंग्रेजी वाला भी हम लेंगे। उन्होंने लिखा वो क्या लिखेंगे? ही रोट, सब लोगों ने लिखा होगा
Sir, he has written. हाँ सर। He has उन्होंने written. लिखा है कहाँ से आया बताइए? Sir, उन्होंने लिखा है तो नहीं है ना, लिखा के बाद है क्या? मैं शुरू से बोलता He wrote. ही रोट। He wrote. देखिए He अगर wrote लिखेगा सेंटेंस, सर. He wrote. सुन लीजिए अभी सुनिए, एक मिनट होल्ड करिए। अगर सेंटेंस इंडेफिनिट में है तो आप उसको जबरदस्ती परफेक्ट में मत ले जाइए, अनलेस रूल अलाउ करे। या फिर अगर सेंटेंस आपका परफेक्ट में है, फ्यूचर में है, तो जरूरी नहीं कि हम उसको इस रूप में लिखेंगे। ही रोट, उन्होंने लिखा, यह है तो आप उन्होंने लिखा ही मान के चलिए। सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठे हुए 20 व्यक्तियों द्वारा नहीं, क्या है आगे, निर्धारित किया जा सकता है। चाहे वाली लाइन छुप गया हमारे फोटो के नीचे, जा सकता है सर। चलाया जा सकता है। नहीं चलाया जा सकता। सच्चा लोकतंत्र। अब यहाँ हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें आपका ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है? ट्रू डेमोक्रेसी। सच्चा लोकतंत्र, ट्रू हाँ, डेमोक्रेसी। तो सच्चा लोकतंत्र को आप लोग लिखेंगे ट्रू डेमोक्रेसी। True democracy. हाँ बोलिए। सर यहाँ ट्रू होगा कि परफेक्ट होगा? परफेक्ट नहीं होगा, ट्रू या रियल चलेगा। परफेक्ट इसलिए नहीं होगा, परफेक्ट दूसरे अंदाज में होता है, ठीक है। ट्रू या रियल लिख सकते हैं आप दोनों में से कोई। रियल डेमोक्रेसी नहीं, क्या है वाक्य, क्या है, नहीं चल सकता है, नहीं चलाएगा, चलाया कैन नॉट बी रन। वेरी गुड। और कुछ, कोई और सुझाव आप लोगों का? सर मैंने कैन नॉट बी गवर्नड लिखा था। कैन नॉट बी गवर्न नहीं होगा, गवर्न तो शासन लिखा जाता है ना, शब्दों का ध्यान रखना है। कैन नॉट बी अलाउड नहीं होगा। रन ज्यादा अच्छा है, रन ज्यादा अच्छा है। कैन नॉट बी रन किसके द्वारा? बाई 20 20 क्या है बाई द भी लिख सकते हैं। 20 people sitting at the center. पीपुल सिटिंग, इसका एक और विकल्प हो सकता है। कोई और बताएंगे? सेंटर कोई और बताएंगे? एट द सेंटर। कोई और बताएगा इसका विकल्प? 20 people of sitting in the center. हाँ, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ट्रू 20 पीपुल सिटिंग इन द सेंटर कैन नॉट रन, क्या होगा, ए ट्रू डेमोक्रेसी। ये भी अगर आप लिखते हैं तो आपका गलत नहीं माना जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। और कोई सुझाव या आगे बढ़ें? आगे बढ़ें, आगे बढ़िए। हमारा थोड़ा गलत हो गया, हमने ये लिख दिया था। हाँ, क्या लिखेंगे? हमने लिख दिया था बंच ऑफ पीपल, ज्यूरी ऑफ पीपल, ऐसे कर दिया था। गलत हो गया हमारा। नहीं, बंच नहीं लिखना है। कारण क्या, उसमें नंबर आपका दिखाया गया है ना, 20 क्लियरली मेंशन्ड है, तो हम 20 लेके चलेंगे। अगला वाक्य देखते हैं। गलत हो गया। अगला वाक्य कहता है, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा इसमें खत्म नहीं हुआ है, तो आप जल्दीबाजी में इन्वर्टेड कॉमा वहां उल्टा वाला नहीं लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। ये है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा क्रिटिकल है। उसे प्रत्येक गांव के लोगों को नीचे से चलाना होगा। नीचे से चलाने के लिए रिवर्स प्रोसेस कर सकते हैं सर। फ्रॉम द बॉटम होगा। फ्रॉम द बॉटम होगा। वेरी गुड। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आप हमेशा कोई भी सेंटेंस दिखे तो आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढ लीजिए और अपने आप फिट हो जाएगा। उसे यहाँ क्या होगा? दैट, ठीक है। क्या करना होगा? चलाना होगा ना उसे या उसको। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है कि को के पहले वाला जो शब्द है या बाद वाला है, क्या सिखाया है? सर इट हो सकता है वहां पे, दैट या इट। चलिए ठीक है, आगे। इट इसलिए नहीं होगा शिलाजीत जी, उसे मतलब दूर की चीज है ना, तो दूर की चीज के लिए हम इट लिखते हैं क्या? अगर इसे होता तब इट होता ना। हाँ, अगर इसे होता तब इट। ठीक है। चलिए दैट, उसके बाद चलाना होगा, गागेगी है तो हैव या हैव का प्रयोग होता है। दो दैट हैज टू के बाद बी का भी प्रयोग होगा। बी गा होगा, दैट हैज टू बी। चलाना मतलब रन, इससे रन बाय द
रन के बाद बाई लगेगा ही लगेगा, पीपुल। सर विल चाहिए ना, हो क्या एक एक करके क्या बोली? सर विल हैव होना चाहिए ना, होगा है सर, चलाना होगा। हाँ सर, फ्यूचर में है ना ये सर, बात हैव होगा, कहाँ है आप? दैट हैज टू बी मतलब होगा, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना होगा। बट अगर कोई दूसरा है कि हाँ बोलिए, ठीक है, दैट हैज टू बी ये परफेक्ट है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। दैट हैज टू बी रन बाय द पीपुल, इसके बाद वाला जो है वो क्रिटिकल है। बताएं क्या होगा उसके बाद वाला? बाय द एवरी रूरल पीपल फ्रॉम द वेरी बॉटम। भाई प्रत्येक गांव के, रूरल कहाँ गया? ग्रामीण गांव नहीं है ना, नहीं गांव के लोग के लिए रूरल गांव पीपल। चलिए और कोई विकल्प बोलिए। बाय द पीपुल फ्रॉम कहाँ? द बॉटम लिखेंगे, क्या लिखेंगे और क्या शब्द हो सकता है? अगर बेस सर कहा डाउन, जाए तो चलेगा। हाँ क्या? बेस बेस आधार वाला बेस। सर अगर डाउन, सर अगर यहाँ कहा जाए एंड पीपल, एंड नहीं या होगा, लास्ट end पीपल तो ऑफ द विलेज, या By the लास्ट last, पीपल ऑफ द very good. विलेज। लास्ट लिख सकते हैं, थोड़ा कमजोर होगा यहाँ। बेस और बॉटम ज्यादा बेहतर है। लास्ट क्या होगा? लोगों को नीचे से चलाना होगा। डाउनवर्ड सर, डाउन। बाय द पीपुल, सॉरी ये गलत हम लोग जा रहे हैं, पीपुल ऑफ द विलेज, ये लास्ट में आएगा। पीपुल ऑफ द विलेज। सर फ्रॉम द बॉटम ऑफ पीपल ऑफ ईच विलेज ईच पीपल, सर प्रत्येक गांव के लोग। जो यहाँ एक मिनट मैं बोलूं फिर आप लोगों का सुनूंगा। देखिए गांव के लोगों, ये गांव के लोगों एक शब्द मानिए पहले इसको। गांव के लोगों का क्या होगा? बाय द पीपुल ऑफ द विलेज या बाय विलेज पीपुल, जो आपको पसंद आए। ठीक है, गांव के लोगों को एक साथ रखेंगे। उसके बाद फिर फ्रॉम द बॉटम या फ्रॉम द बेस, एट द बेस आप लिख सकते हैं। आपका प्रश्न बताइए, आप लोग क्या कह रहे हैं? सर प्रत्येक लिखा है ना सर, प्रत्येक लिखा हाँ, तो ईच लिख दीजिए ना। ईच सर यहाँ हम जो आप लास्ट में बॉटम या वो कर रहे थे सर, वहां मैं कह रहा था द लास्ट पीपल, मतलब गांव के आखिरी लोगों द्वारा। नहीं आखिरी नहीं है ना, लोगों को नीचे से चलाना होगा। इसका मतलब ये है जैसे ग्राम पंचायत, ये एक लेवल हो गया, ग्राम पंचायत के बाद शहर पंचायत, उसके बाद फिर जिला पंचायत, ऐसे करके। तो ये नीचे से होगा, ऐसा नहीं कि आखिरी आदमी गांव का जो हो वो चलाएगा। नहीं सर, जैसे सरकारी कामों में या मतलब सरकारी कामों में जब कोई योजना कही जाती है तो उसको बताया जाता है ना कि मतलब एक आखिरी पीपल तक पहुंचे चाहिए, लास्ट पीपल। लेकिन जब चलाएंगे नहीं, जो योजना देना होता है वहां एट द लास्ट या लास्ट पीपुल, लेकिन चलाने की बात चलाएगा कौन? आपका ग्राम पंचायत चलाएगा ना। गांव की व्यवस्था हम लोग नहीं चला पाएंगे ना। मान लीजिए मैं गांव में रहता हूँ और एकदम आखिरी आदमी हूँ गांव के कोने वाले छोर में, मैं नहीं चला सकता। वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चलाएंगे। इनका ये कहना है कि गांव से ही व्यवस्था शुरू होनी चाहिए, ग्राम पंचायत चलाएगी, ग्राम पंचायत से फिर आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए आपको यह लेना पड़ेगा। ठीक है, पीपुल लास्ट वाला। अगर सर यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं क्या? जैसे अगर कहा जाए बेसिक लेवल, अगर ये कहा जाए तो चल सकता है कि नहीं? बेसिक लेवल चल जाएगा, मतलब बेसिक निचला स्तर हो गया ना सर, सबसे निचला। हाँ, लेकिन बेस लिख देते हैं तो लेवल लिखने की जरूरत ही नहीं होगी ना। हम तो देखिए बेस लिखेंगे तब लेवल लिखने की जरूरत। हाँ, आपको ना तो एक्स्ट्रा शब्द ले आना है और ना ही तो शब्द काटना। एकदम माइंड रखिएगा, इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वाक्य लेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गांव एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा। इस प्रकार के लिए क्या शब्द प्रयोग करेंगे? 10 दिस वे या 10। ठीक है, दिस वे या 10 दोनों लिख सकते हैं, दिस वे या 10, इसमें और कोई तीसरा विकल्प नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद वाली पंक्ति, इस प्रकार प्रत्येक गांव एक प्रजातंत्र अथवा पंचायत होगा। प्रत्येक गांव के लिए 10, एवरी गांव के लिए विलेज, हाँ, विल बी क्या होगा? देयर वुड बी वन पंचायत और डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी और पंचायत। देयर वुड भी कहां से आ गया?
एवरी विलेज विल बी, आप वुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर के लिए हम लोग वुड का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। वुड बी या विल बी, एक डेमोक्रेसी ना क्या है सर ये डेमोक्रेसी है। बिल्कुल डेमोक्रेसी, एम ओ के बाद एन लगाएंगे क्या इसमें, डी एम ओ के बाद एन लगाएंगे क्या? नहीं, डेमोक्रेसी का स्पेलिंग मैं पूछ रहा हूँ, DEMONCRACY लिखेंगे क्या? नहीं समझ पाए? DEMOCRACY। अगर इसमें मैं डेमोन लिख देता हूँ तो खराब हो जाएगा शब्द, ठीक है। मैं ये ध्यान आकर्षित कर रहा था। और एक पंचायत हो गया, इसमें तो बहुत आसान है, आप लोग कर लेंगे। अथवा, अथवा के लिए और हमने प्रयोग किया, और एक पंचायत, उसके बाद कॉमा है। देखिए इसका भी ध्यान रखिएगा कि उसमें पंक्चुएशन मार्क्स जितने भी प्रयोग किए जा रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि उन मार्क्स का प्रयोग करें। कॉमा है, कॉलन है, उसका प्रयोग मत छोड़िएगा। जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी, इसका क्या होगा? जिसके हाथ में संपूर्ण सत्ता होगी। विजय जी आप बताएं, विजय जी, प्रिया। In whose hand will be all the power? क्या क्या? विच? कंप्लीट पावर। कंप्लीट पावर, कंप्लीट यहाँ पावर। विच होगा, जिसके हाथ में कहा आप ऐसे कर सकते हैं, विच विल हैव, कंप्लीट कंट्रोल, विच विल हैव। सर in whose hand नहीं हो सकता। whose hand थोड़ा खराब लगता कंट्रोल है। चलेगा। कंप्लीट Would have कंट्रोल, वेरी complete गुड। power। कंप्लीट कंट्रोल पावर, और कोई शब्द? विच विल हैव कंप्लीट कंट्रोल या कंप्लीट पावर। आप अगर ये लिखेंगे whose hand will have, नहीं, जरूरत नहीं है। आसान जो वाक्य लगे उसका प्रयोग करिए, गलतियां कम होंगी। आगे बढ़े, अगला वाक्य लें। अगर इसके बाद है, अगर हिंदुस्तान के हर गांव में कभी पंचायत राज्य कायम हुआ, ये प्रोबेबिलिटी वाली बातें हैं। तो प्रोबेबिलिटी वाले जो वाक्य होते हैं कैसे लिखते हैं? इफ से। इफ, हाँ, इफ क्या हुआ, क्या कायम हुआ? पंचायत राज, ठीक है, पंचायत राज शॉर्टकट में लिख रहा हूं। कायम हुआ, इसका क्या होगा? एस्टैब्लिश्ड। बोलिए। फॉर्म कर दिया जाए। यहाँ पे फॉर्म भी कर सकते हैं, FORMED फॉर्म। एक अच्छा शब्द इम्प्लीमेंटेड। हाँ, क्योंकि कार्यान्वयन होगा ना, IMPLEMENTED होगा क्या कि इम्प्लीमेंट, लागू किया जाएगा। कायम होना उर्दू का शब्द है, मराठी शब्द है कायम होना, ठीक है, उर्दू मराठी मिला हुआ है, लेकिन यहाँ इम्प्लीमेंटेड इसके लिए सही शब्द है। इफ पंचायती राज इम्प्लीमेंटेड, इसके पहले एक शब्द और लाएगा। क्या है यहाँ? कभी लिखा हुआ है ना, देखिएगा, कभी एवर इम्प्लीमेंटेड। आवाज क्लियर नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, एक बार एडजस्ट करिए। आ रही है, ठीक है, चलिए। इफ पंचायती राज एवर, एक चीज और छूट रहा है, क्या छूट रहा है? इज एवर। सर इज वाज नहीं, फ्यूचर की बात है ना। इज एवर इम्प्लीमेंटेड, देखिएगा ये छोटी छोटी गलती हमको डुबा देगी, गला दबा देगी हमारा। इफ पंचायती राज इज एवर इम्प्लीमेंटेड, कहाँ? हिंदुस्तान के हर गांव में क्या होगा? कहाँ इम्प्लीमेंट होगा? इम्प्लीमेंट होगा every village of India, villages of India। हाँ, एवरी के बाद विलेजेस होता है, विलेज होगा। सर विलेज, ऑल द विलेजेस लिखे हैं। ईच और एवरी के लिए शायद एस का प्रयोग नहीं होता है। एक बार और देखिएगा आप लोग इस रूल को। एवरी विलेज, हाँ, विलेजेस नहीं होगा, ठीक है, विलेज होगा सर। हाँ, एवरी विलेज ऑफ इंडिया, मतलब अगर कभी भी पंचायती राज कायम हुआ तो क्या होगा? तो मैं अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर सकूंगा। यहाँ जो सकने वाली बात है, वहां उड का प्रयोग बेशक करेंगे। क्या करेंगे? देन आई वुड बी एबल टू। देन, वेरी गुड, देन आई वुड बी, आई वुड बी, आई वुड शुड क्या प्रयोग होगा? आई वुड बी एबल। आई के साथ शुड नहीं प्रयोग होता है क्या?
सर यहाँ वुड होगा। सर आई वुड प्रूव होगा ना। हाँ बोलिए। लेकिन सर शुड होगा तो चाहिए अर्थ में चला जाएगा ना। नहीं कोई से ठीक निश्चित है, काम करने के लिए हाँ निश्चित होगा तो उसके लिए शुड होगा। ठीक है, शुड नहीं होगा। बहुत अच्छा विजय जी ने कहा। आई वुड बी एबल टू क्या होगा? आप लोग बताते चले, नहीं जो मैं ही बोल रहा हूँ फिर आप लोगों का मुझे पता नहीं चलेगा ना कि आप कहाँ तक समझ पाए। मेरे पास आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, तो मैं इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ। आपकी भी आवाज गड़गड़ा अभी आ रही नहीं आ रही। और अंकिता, अंकिता तो लाइब्रेरी में बैठी है। आई वुड बी एबल टू क्या होगा? आई वुड बी एबल टू। आगे जस्टिफाई, जस्टिफाई होगा। और कोई शब्द? प्रूफ। सर प्रूफ। प्रूफ, हाँ प्रूफ। क्या क्या प्रूफ कर पाऊंगा मैं? प्रूफ 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 या प्रूफ? प्रूफ नहीं, प्रूव होगा। आई वुड बी एबल टू प्रूव क्या? इस तस्वीर की सच्चाई सर, द ट्रूथ ऑफ, प्रूव द ट्रूथ। अरे आप लोग भी बोलिए क्लियर पिक्चर। ट्रूथ ऑफ दिस। यहाँ पिक्चर की जगह फैक्ट भी लिख सकते हैं आप। इसकी जगह फैक्ट का प्रयोग कर। इमेजिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इमेजिनेशन तो हो सकता है। ट्रूथ की जगह रियलिटी। यहाँ आप ट्रूथ की जगह रियलिटी लिखना चाह रहे हैं, रियलिटी नहीं होगा। रियल होगा फिर रियल का तो पिक्चर लगेगा ना, रियल पिक्चर। रियल पिक्चर कर सकते हैं, रियलिटी नहीं होगा। प्रूव द रियल पिक्चर भी नहीं होगा। ट्रूथ लिखिए ना, सच्चाई। देखिए प्रयास करिए कि कम शब्दों में बात बन जाए, तो ज्यादा जटिल वाक्य ना करें, हमारा ही नुकसान होगा। ठीक है, आई वुड बी एबल टू प्रूव द ट्रूथ ऑफ दिस पिक्चर। आप रियलिटी या फैक्ट भी लिख सकते हैं। इन दोनों को नहीं लिख करके फैक्ट भी प्रयोग कर सकते हैं। फैक्ट मतलब तथ्य होता है या सच्चाई होता है। सिनेरियो चलेगा? सिनेरियो, सिनेरियो नहीं होगा। इन तीनों में कोई एक लीजिए। इमेज है सर ना, उसको वो बना तस्वीर भी आया है ना, तो ट्रू इमेज कह जाए अगर, तो सर ट्रू इमेज। इमेज मत लिखिए ना, इमेज मत लिखिए, पिक्चर रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा है। इमेज एक्चुअल में वास्तविक फोटो, जैसे हम मेरा कोने में लोगो देख पा रहे होंगे आप लोग, उसको हम इमेज कहें। इमेज डिस्प्ले वाले इमेज के लिए हो जाता है, इमेज फोटो वाले इमेज के लिए हो जाता है। होता है पिक्चर, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? जिसमें सबसे पहला और सबसे आखिरी दोनों बराबर होंगे। जिसमें के लिए वेयर इन या वेयर क्या प्रयोग करेंगे? वेयर, वेयर इन विच। देखिए वेयर इन भी प्रयोग कर सकते हैं, इन विच कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एंड द लास्ट, फर्स्ट पहला और एंड आखिरी द लास्ट, दोनों बराबर। फर्स्ट एंड लास्ट। लास्ट के बाद वुड बी इक्वल, इक्वल और सेम। इक्वल लिखेंगे, सेम नहीं लिखेंगे। सेम का मतलब होता है फोटो कॉपी। वुड बी इक्वल, इसको मैं मिटा रहा हूँ। हाँ, वुड बी इक्वल। उसके बाद अगला वुड बी इक्वल। आगे और एल्स, या यूं कहिए, और यूं कहिए कि ना कोई पहला होगा और ना आखिरी होगा। और यूं कहिएगा, और वी कैन से, एल्स नहीं होगा। एल्स मतलब कंपैरेटिव हो जाता है। और वी कैन से दैट। क्या कर रही हैं सर? रेदर से दैट और रेदर से दैट। नहीं, क्लियर नहीं हो पाया। क्या नहीं सुन पाया, फिर से बोलिए सर। और रेदर, RETHER से दैट। मुझे नहीं जैसा। चलिए आप लिख के मुझे भेजिएगा, मैं फिर बताऊंगा, क्योंकि क्लैरिटी भी नहीं आ रही। और वी कैन से नहीं, नाइदर नॉर भी यहाँ प्रयोग नहीं होगा। आसान रखिए, हमेशा देखिए आसान रखेंगे तो नंबर अच्छा मिलेगा। और वी कैन से दैट, या हम कह सकते हैं कि, इसके बाद वाला अंश कि न कोई पहला होगा। हाँ, यहाँ अब नेदर और नॉर का प्रयोग करेंगे। नेदर लास्ट, यानी नेदर विल बी। हाँ बोलिए, नेदर विल बी ए फर्स्ट नॉर लास्ट। नॉर लास्ट। देयर विल बी, बिल्कुल सही, नेदर देयर विल बी। चलिए, और कोई विकल्प? सर नो वन कर सकते हैं। नो वन विल बी, हाँ नो वन विल बी फर्स्ट और लास्ट।
वेरी गुड। और कोई विकल्प? Sir, neither one will be. नेदर वन विल बी फर्स्ट और लास्ट। वेरी गुड, सर 3 देयर विकल्प भी दिया होगा बस। सर, हाँ, नेदर के बाद देयर भी neither will होगा। be first nor last ही होगा, देयर नहीं ठीक होगा है, सर। कोई बात नहीं, देयर नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, दोनों वैसे चलेगा। ठीक है, बाकी की 2 लाइन सर मैं छोड़ नाइदर देता हूँ। मतलब तो ना तो होता है ना, आइदर मतलब या हाँ तो हाँ, सर यहाँ तो ना, कहा गया है ना कोई, तो ना यहाँ कोई। नो वन मुझे लगता है ज्यादा सही रहेगा। नो वन विल बी फर्स्ट और नो और वन का विल भी बी तो लास्ट। लिखा है इसमें। ये तीनों विकल्प आप लिख सकते हैं, घबराने की बात नहीं है। नो वन विल बी फर्स्ट और नो वन विल बी लास्ट, लेकिन बार बार नो वन की जगह नेदर और नॉर का प्रयोग ज्यादा अच्छा है, वो आपको अच्छा अंक दिलाएगा। ठीक है, इसके बाद की जो 2 पंक्तियां हैं वो आप लोग करके और ग्रुप में डालेंगे, अगर किए होंगे तो टाइप करके डालेंगे प्लीज। वो मैं समीक्षा करके आपको बता दूंगा। 5 मिनट और मैं लेना चाहूंगा, अगर समय है आप लोगों के पास, डेटा बचा है तो, है या नहीं है? हाँ सर। जी सर, हाँ प्लीज सर। प्लीज सर। ठीक है, इंग्लिश वाला अंश हम थोड़ा ले लेते हैं। विजय जी इंग्लिश का शेयर कर पाएंगे? विजय जी बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर। इंग्लिश वाला हम 10 मिनट ले लेते हैं। मुझे पता है आप लोग दिन भर पढ़ाई किए होंगे, थक गए होंगे। 10 मिनट बस, ज्यादा नहीं। चलिए, इंग्लिश वाला अंश विजय जी साझा कर रहे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में मिला लीजिएगा। ठीक है, मैं बड़ा करूं इसको? ये हमें आपसे सीखना पड़ेगा, ये कैसे कर रहे हैं बड़ा। मैं तो इसको इमेज में करता हूँ तब करता हूँ। बहुत सुंदर। सर मैं हाँ हेलो बोलिए तुषार जी। हाँ बोलिए जी तुषार जी। सर, मैं अभी छोड़ सकता हूँ? एक्चुअली नेटवर्क का भी थोड़ा इशू आ रहा है। मैं हाँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसकी जी जी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध करा दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। हाँ, जी सर, बहुत बहुत 10 मिनट धन्यवाद से सर। अधिक, ठीक है, 10 मिनट से अधिक मैं नहीं लूंगा। मैं एक सेंट्रल आइडिया इसका बता दूंगा कैसे करना है, डिस्कशन हम फिर कर लेंगे। पहला वाक्य कोई बताए? आप में से कोई बताए पहला वाक्य? अरे बोलिए। सर मैं जा हाँ सकता हूँ सर, ना अभी? हाँ तुषार जी आप छोड़ दीजिए। हाँ जी सर, इंग्लिश वाला बोले सर। हाँ इंग्लिश वाला बोलिए। टू अंडरस्टैंड, हिंदी उसका बोलूं या फिर इंग्लिश बोलूं? इंग्लिश वाला हम आप अच्छा उसका जो बनाई है वो बोल दीजिए। सर मैं इसका बनाई हूँ। अथक प्रयास के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए सबसे सहायक उदाहरण उबलता हुआ पानी है। और कोई बताए इसमें? सहज, मैं अगर कहूँ सर सहज हाँ आचरण या सहज सहज व्यवहार या आचरण कर सकते हैं। सहज व्यवहार के आचरण के पीछे के सिद्धांत को समझ। एफर्टलेस का जो है उसको आप सहज कह रहे हैं। एफर्ट्स जो आप देते हैं उसको क्या कहेंगे? सर सरल अभ्यास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? जी क्या सरल लिखे हैं? अभ्यास। सरल सरल अभ्यास। सरल अभ्यास। चलिए ठीक है, बोलिए, आप लोग बोलते चलिए। सर मैंने प्रयास हाँ रहित लिखा है। प्रयास रहित सिद्धांत को समझने के लिए उबलता हुआ पानी एक अच्छा उदाहरण है। और कोई? टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल बिहाइंड एफर्टलेस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस को आप लोगों ने अभ्यास लिखा है, एफर्टलेस का आप लोगों ने लिखा है कि श्रमहीन। नहीं सर, अथक प्रयास लिखा है। अथक, एफर्ट मतलब अथक नहीं होगा। एफर्टलेस जो होता है ना उसका मतलब होता है श्रम विहीन या अचानक जो मिल जाता है। प्रिंसिपल बिहाइंड। हाँ सहज नहीं है, सहज शब्द नहीं होगा। सहज सहज प्रैक्टिस को नहीं, सरल आचरण। आचरण अभ्यास यहाँ मतलब नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए सहज आचरण के प्रिंसिपल को सिद्धांत। सिद्धांत सर। प्रिंसिपल बिहाइंड एफर्टलेस प्रैक्टिस है ना, ये क्या होगा इसका? के पीछे के सिद्धांत को समझने के लिए। हाँ आप यहाँ शुरू करेंगे। एफर्टलेस प्रैक्टिस जो शब्द है इसकी हिंदी लिखते हुए इसके सिद्धांत को समझने के लिए ये होना चाहिए, टू अंडरस्टैंड के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ बॉइलिंग वाटर इज हेल्पफुल। क्या है? उबलते पानी का उदाहरण सहायक है। सहायक है या सहायक होगा। ठीक है, आगे बढ़े। उपयोगी है। उपयोगी भी लिख सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड द नेचर ऑफ वाटर इज इसेंशियल। क्या है? इसेंशियली है सर, इसेंशियली, हाँ, कूलनेस। मतलब एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इसको एक बंच ले लेंगे, पूरे संसार में, या फिर संसार में सर्वत्र। आप इसको संसार में सर्वत्र लिख सकते हैं या पूरे संसार में। स्पीकर ऑफ कर लीजिएगा आप लोग। एक ये लिख सकते हैं या फिर यहाँ पूरे संसार में ये लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक। हाँ, बच्चा परेशान हो रहा है, भूख लग गई है, ठीक है। सर संसार में सभी जगह भी तो लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, लिख सकते हैं, सर्वत्र लिख लीजिए या सभी जगह लिख लीजिए, ठीक है। सभी क्षेत्रों में, सभी जगह, सभी क्षेत्रों में, ठीक है। सर मैंने लिखा है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में वो भी चलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, कल सैटरडे की क्लास है, कल हम इस पे डिटेल में चर्चा कर लेंगे। छोड़ देता हूँ, बच्चे भी भूखे हैं और आप लोग। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊंगा कि ये जो, हाँ बोलिए सलमा साहब, बोलिए। हाँ सॉरी, बोल रहे हैं कि जैसे होता है ना, अपने स्टार्टिंग में एक रूल्स बने थे हमारे कि हमने कैसे बिहेव करना ऑनलाइन क्लासेस में, वो सर एक रिक्वेस्ट थी, एक बार रिव्यू हो जाए उसके बाद लास्ट नेक्स्ट कल। ठीक है, कल हम बात करेंगे। हाँ, ऐसा करता हूँ, सुनिए। कल 10 बजे क्लास है ना? हाँ, 10 बजे। मैं एक चीज बता रहा हूँ, 2 सेशन हम करते हैं। अगर मॉर्निंग सेशन में आप लोगों को थकान ना हो, क्योंकि जो मॉर्निंग सेशन मैं कर रहा हूँ हो सकता है इवनिंग वाले सेशन में मैं वो चीज ना करूँ, क्योंकि लिंक मैं दे देता हूँ, आपकी इच्छा हो तो आप जुड़ सकते हैं। मेरे तरफ से पाबंदी नहीं है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा एक्स्ट्रा सीखना पड़े और एक्स्ट्रा क्लासेज आपके हो जाएंगे। मॉर्निंग और इवनिंग सेशन दोनों के मैं अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करता हूँ और वो टॉपिक्स में भेज देता हूँ, ठीक है। अगर समय मिले तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ना समय मिले तो कोई बात नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आज की चर्चा यही समाप्त करिए सर। तब तो लिंक आता है, ग्रुप में आता है, आपको जुड़ जाना है। सर कल की क्लास कब होगी सर? आप सबको